बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जम्मू के आरएसपुरा में ब्लैकआउट हुआ है। आरएसपुरा में इस वक्त लगातार सायरन बज रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को निशाना और भारतीय मिलिट्री एयर बेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। सतवारी कैंट पर हमले की कोशिश रही है लेकिन नाकाम हुआ है। पूरे जम्मू में फिलहाल ब्लैकआउट है। पाकिस्तान ने कोशिशें की लेकिन इस बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ी है। S-400 मिसाइल सिस्टम ने पूरी तरह से इस हमले को निस्तानाबूद किया है लेकिन खतरे का सायरन लगातार बज रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि किस तरह से जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से नाकाम कोशिश की है। भारत की तरफ एक बार फिर से सतवारी कैंट पर हमले की खबर इस वक्त आ रही है। एयर स्ट्रिप को यह कहा जा रहा है कि नुकसान पहुंचा है। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है। इसके साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि राजस्थान और साथ ही साथ पंजाब में भी ब्लैकआउट है क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। भारत ने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। एयर स्ट्रिप पर हमले की फिलहाल जानकारी मिल रही है। जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। पठानकोट एयरबेस पर भी धमाके की खबर आ रही है। पठानकोट में भी लगातार सायरन बज रहे हैं। भारत ने सैम सिस्टम एक्टिव कर दिया है। इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देखिए एक के बाद एक। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ख्वाजा आसिफ की तरफ से यह गीदड़ भपकी दी गई थी कि हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे लेकिन जितने भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो हमारे निशाने पर है। लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि कल देर रात भी 15 ठिकानों को उसने निशाना बनाया था लेकिन S-400 ने कल भी जवाब दिया। और ये अभी की ताजा तस्वीरें हैं जब S-400 मिसाइल सिस्टम ने किस तरह से पाकिस्तान के इस अटैक को पूरी तरह से निस्तानाबूद किया है। कहा जा रहा है कि 8 ड्रोन्स, जो फिलहाल हम तक जानकारी आ रही है, 8 ड्रोन्स को मार गिराया गया है। संख्या और ज्यादा हो सकती है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें जो वहां पर लोग मौजूद हैं लगातार सोशल मीडिया पर क्या स्थिति है उसे लगातार डाल रहे हैं और उसी के मार्फत ये वीडियो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। पूरे जम्मू में इस वक्त आपको बता दें जम्मू हाई अलर्ट पर है। जम्मू में ब्लैकआउट है। राजस्थान में खासतौर से ब्लैकआउट है और पंजाब से खबर यह आ रही है कि वहां पर खासतौर से अमृतसर और चंडीगढ़ और साथ ही साथ पठानकोट से खबर आ रही है कि यहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। अमृतसर और चंडीगढ़ से यह भी खबर है कि वहां आकाश में कुछ चमकता हुआ नजर आया है। हालांकि देख रहे हो किधर और ये देखिए ये तस्वीरें हैं S-400 किस तरीके से पाकिस्तान के लिए काल बनता जा रहा है उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो S-400 किस तरीके से पाकिस्तान के तमाम हमलों को निस्तानाबूद कर रहा है इसकी एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने चल रही है। आज ही ये कहा गया था कि जिस तरीके से शाम को MEA की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और साफ तौर पर कहा गया कि ये ऐसा हमला था जो सीधे तौर पर एक्ट ऑफ वॉर था लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई के आगे पाकिस्तान पस्त नजर आ रहा है। S-400 मिसाइल ने किस तरह से पाकिस्तान के इस हमले को निस्तानाबूद किया है ये तस्वीरें इस बात को प्रमाणित करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये आपको बता देते कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जम्मू की तस्वीरें हैं। इस वक्त संपूर्ण जम्मू में ब्लैकआउट है और किस तरीके से यहां पर S-400 से लगातार पाकिस्तान के अटैक्स को खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है उसकी बानगी है। इसके अलावा हम तक अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर और सांबा ये खास ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और उन्हें ही पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया है। हालांकि भारत ने हर एक निशाने को ध्वस्त कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि राजौरी में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। सांबा पूरी तरह से ब्लैकआउट है। हेवी शेलिंग उधर कर दी गई है। खास तौर से पुंछ की अगर बात की जाए
पहले भी कल अगर आपको याद हो तो जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया, पुंछ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, ज्यादा कैजुअलिटीज पुंछ से ही आई थी और फिर से एक बार हेवी शेलिंग की खबर आ रही है। पुंछ में हेवी शेलिंग हो रही है। इसके अलावा जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भुज में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। गुजरात से भी ये खबर आने लग गई है। एक के बाद एक हर उस बॉर्डर एरिया से खबरें आ रही है जहां पर पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है लेकिन भारत की तरफ से उसे मुंह की खानी पड़ रही है। जम्मू से ये पूरी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। जम्मू से हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा जुड़ चुके हैं। कुलदीप, ताजा जानकारी दीजिए क्योंकि हम तक ये जानकारी है पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है और रॉकेट से हमला किया गया है, एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, एयर स्ट्रिप्स को भी नुकसान पहुंचा है। ताजा हालात क्या है कुलदीप? जी लावनी, मैं बता दूं कि कुछ देर पहले ही ये जो हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ, मैं आपको बता दूं कि कल रात को भी पाकिस्तान ने कुछ इसी तरह का हमला करने की कोशिश की थी लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब हो गया था। लेकिन आज उसने दोबारा ये हरकत की है, जम्मू को निशाना बनाया, जम्मू सिटी की तरफ उसने मिसाइलें दागी जिसमें जो सैन्य ठिकाने थे उनको उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की और जो जम्मू का एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जम्मू एयरपोर्ट के पास कुछ धमाके हुए हैं। जो आसपास के लोग हैं, जो आबादी वहां पे रहती है, उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने धमाकों की आवाज सुनी है और आसमान में भी कई तरह की जो रोशनी, अलग अलग तरह की जो मिसाइल्स की या फिर रॉकेट की रोशनियां जम्मू में देखने को मिली है। पूरे जम्मू में इस समय ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू, कठुआ, सांबा डिस्ट्रिक्ट सभी जगह इस समय ब्लैकआउट हुआ है और सेना इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी तरह से कोशिश कर रही है कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है इसको रोक दिया जाए। अभी जो ताजा जानकारी जो मिल रही है कि सेना ने अभी तक 8 मिसाइलें जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी उनको गिरा दिया गया है। ये मिसाइलें जम्मू में जो आरएस पूरा बॉर्डर है उस तरफ और अरनिया बॉर्डर की तरफ ये मिसाइलें गिराई हैं, ऐसी खबर अभी जो मिल रही है। क्या सायरन अभी भी बज रहे हैं? क्योंकि हम तक ये खबर आ रही है कि लगातार जम्मू में हर इलाके में सायरन बज रहे हैं। जी, जो बॉर्डर एरिया जैसे आरएस पूरा है या फिर जम्मू सिटी है, वहां पे कुछ देर पहले सायरन की आवाजें आ रही थी, अभी थोड़ी कम हुई है लेकिन बीच में रुक रुक के अभी भी सायरन की आवाजें जो आ रही हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है। खबर ये भी आ रही है कि पुंछ में एक बार फिर से हैवी शेलिंग की जा रही है और इसके अलावा कुछ ऐसे भी सिविलियन एरियाज हैं जहां पर सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि करेंगे नहीं, लेकिन हो वही रहा है। इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? पाकिस्तान कहता कुछ और करता कुछ है। पुंछ में लगातार जो गोलाबारी शाम से ही हो रही है, जो हमें खबरें आ रही थी, उसके बाद आज शाम को जब थोड़ा सा अंधेरा हुआ उसके बाद जो आरएस पूरा बॉर्डर और अर्निया बॉर्डर है वहां पर भी जो सिविलियंस जो पॉपुलेशन जहां रहती है उनके गांवों को निशाना बनाया गया। लगातार हैवी आर्टिलरी से और बड़े बड़े जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं जिसमें काफी सिविलियंस हताहत हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही मुस्तैद था और गांव से जो आबादी थी वहां के लोगों को खाली करा दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी तक जो हैवी शेलिंग वहां पे चल रही है और सिविलियंस एरिया को लगातार पाकिस्तान निशाना बना रहा है। अभी जो खबर लेटेस्ट आ रही है कि पाकिस्तान जो पठानकोट एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तान ने हमला किया है, वहां भी कुछ धमाके की आवाज आई है। तो हम आपको पूरी बता दें कि जो जम्मू और पंजाब का जो सारा बॉर्डर का एरिया लगातार कल रात को भी वहां पे अमृतसर से हमें खबरें आई थी कि अमृतसर की तरफ कल रात को धमाका हुआ अमृतसर एयरपोर्ट के पास। जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी हमले की खबर है क्या कुलदीप? जम्मू रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू जो आर्मी कैंप है जहां पर आर्मी के ठिकाने, अभी हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि सुरक्षा कारणों के कारण, और जो जम्मू एयरपोर्ट है वहां पर भी जो आवाजें आई हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास भी आवाजें आई हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास एक शनी हिम्मत का एरिया, वहां से भी आवाजें जो सुनने को मिल रही हैं। लगातार मैं आपको बता दूं कि पूरे जम्मू पर ही इस समय अटैक जो हो चुका है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो हमारी S-400 जो सिस्टम है उसने काफी सारी मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन अभी भी फिलहाल रुक रुक के सायरन की आवाजें जो लगातार आ रही हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। पूरे जम्मू में जो ब्लैकआउट कर दिया गया, लाइट पूरी तरह से बंद है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं, कुलदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी हमला हुआ है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो कीधर धमकियां दी जा रही थी उसके तहत एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की है, लेकिन उसकी इस कोशिश को सीधे तौर पर नाकाम किया गया है। अभी खबर के मुताबिक राजौरी में ब्लैकआउट की खबर है, जम्मू के सांबा में भी पूरी तरह से संपूर्ण ब्लैकआउट है। इसके अलावा
तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बेहद खास खबर ये आ रही है कि जम्मू में ड्रोन अटैक्स किए गए थे। ये भी खबर आई कि रॉकेट से एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, एयर स्ट्रिप को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि भारतीय S-400 सिस्टम ने पूरी तरह से, एंटी मिसाइल सिस्टम ने इन तमाम जो हमले हुए हैं उन्हें ध्वस्त किया है। और जम्मू रेलवे स्टेशन पर हमले की खबर आ रही है, ये बड़ी खबर है। कुलदीप, इस बाबत कोई जानकारी अभी तक आपको कंफर्मेशन मिल पाई है? क्योंकि अब लगातार जो खबरें आ रही हैं एक के बाद एक कि जम्मू में पहले एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और अब रेलवे स्टेशन पर भी हमले की खबर है। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी एक खबर आई है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन जो है वो गिराए गए हैं। मतलब कि जम्मू यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान द्वारा। उसके अलावा एक जो बड़ी खबर सुनने में आ रही है कि जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेन जो अभी उड़े हैं, मतलब जो भी पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत हो रही है, ऐसा PAF कुछ स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसका जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीय एयरफोर्स भी जम्मू से, उन्होंने जो जम्मू की एयरपोर्ट है वहां से उन्होंने अभी फ्लाइट किया है। तो अभी कुछ भी हो सकता है, हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया गया है। जम्मू में अखनूर इलाके में जो बॉर्डर का काफी करीबी इलाका है, वहां पर भी ड्रोन गिराए गए हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि पूरा जम्मू अंडर अटैक आ चुका है। पूरे जम्मू में ही इस समय हमले की जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि जम्मू में काफी बड़े बड़े सैन्य ठिकाने भी हैं, तो जम्मू अगर सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और जम्मू में इस समय जो खबर आ रही है, इस समय यूनिवर्सिटी के पास अभी 2 ड्रोन गिराए गए हैं। उसके अलावा रेलवे स्टेशन के पास भी धमाकों की खबर आई है। वो अटैक है या किस तरह की, अभी तक उसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन गिराए गए हैं उनकी पुष्टि हो चुकी है। उसके अलावा जम्मू के अखनूर इलाके में भी अभी ड्रोन अटैक हुआ है, वहां पे भी ड्रोन गिराए गए हैं। भारत का जो S-400 सिस्टम है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। जम्मू एयरपोर्ट से अभी भारतीय जो जेट फाइटर्स हैं उन्होंने अभी फ्लाइट ली है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आने वाले जो 1 से 1.5 घंटा काफी तनावपूर्ण होगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि जम्मू एयरपोर्ट से सीधे तौर पर भारत के फाइटर प्लेन्स ने उड़ान भर ली है। और साथ ही साथ जो खबर आ रही है, जैसा कि कुलदीप भी अभी बता रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर 2 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। कुलदीप, जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है। इससे पहले जो स्टार्टिंग में जो शुरुआत में जो पाकिस्तान ने हमला किया था वो सबसे पहले RS-पुरा सेक्टर में किया था। उसके बाद उन्होंने जम्मू की एयरपोर्ट पर निशाना बनाने की कोशिश की। उसके बाद रेलवे स्टेशन के पास भी कुछ धमाकों की आवाज सुनाई दी है। लेकिन अभी जो ताजा खबर आ रही है कि जम्मू यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। तो पूरी तरह से रेकी करके ये पूरा निशाना बनाया गया, ड्रोन अटैक किया। जिस तरह से भारत ने आज सुबह अटैक किया था पाकिस्तान में, उसी तरह का कुछ अटैक करने की जम्मू पे कोशिश की गई है। पूरे जम्मू में इस समय ब्लैकआउट है, स्थिति तनावपूर्ण बनी है। लोग घरों के अंदर इस समय, अपने घर के अंदर इस समय सहारा लेके बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो पुंछ में इस समय हैवी शेलिंग चल रही है। मैंने आपको बताया पहले कल भी बताया था कि जम्मू जो पुंछ का एरिया जो सबसे ज्यादा हताहत हुआ था, लेकिन जम्मू सिटी तक अभी तक पाकिस्तान की फोर्स जो नहीं पहुंची थी, आज उन्होंने ड्रोन से हमला कर दिया है। अभी जो खबर आ रही है कि जम्मू एयरपोर्ट से जो भारत के जो जेट है अभी उन्होंने उड़ान भरी है पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। उसके अलावा जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर के पास भी इस समय जो ब्लैकआउट की खबरें हैं वो आ रही हैं। जम्मू में जो भी जो बड़े बड़े जगहें जैसे जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वहां पे कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरी तरह से इस समय जो प्रशासन मुस्तैद है। जम्मू के जो अभी आसमान है वहां पर अभी भी कुछ लाल रंग की जो मतलब लाइटें जो मतलब होती हैं जैसे S-400 सिस्टम की, या फिर जो और ड्रोन अटैक की वैसी कुछ जो रोशनियां देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी के पास आज अभी कुछ देर पहले ये जो खबर आई है जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी ये हुआ है। अब ये ड्रोन मार गिराए हैं, तो यूनिवर्सिटी को कुछ नुकसान पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो कुछ देर बाद ही पता चलेगा। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी पर भी हमला हुआ है। बिल्कुल, यानी सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि पूरे जम्मू को अटैक किया गया। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जैसलमेर पर पाकिस्तान ने हमला किया है, ये भी खबर आ गई। और अभी अब थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि एक साथ अब ये हमले किए गए हैं, लेकिन भारत ने मोर्चा संभाल लिया है। जहां एक तरफ जम्मू से खबर आ रही है कि सभी मिसाइल्स को S-400 सिस्टम ने मार गिराया है, 2 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के पास। इसके अलावा जम्मू में, पूरे जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट किया गया है। वैष्णो देवी मंदिर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वहां पर भी ब्लैकआउट है। और इन सब के बीच पठानकोट से भी खबर आई है कि भारत ने पाकिस्तान का ड्रोन पठानकोट में भी मार गिराया है। यानी पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारत लगातार उन कोशिशों को नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। खबर यह भी आ रही है कि एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, जो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, भारत
इसके लिए पहले से ही तैयार था। एयर डिफेंस सिस्टम ने कल देर रात ही जिस तरह से 15 मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया गया था, रातों रात उसे निस्तानाबूद किया। ठीक उसी तरह से इस बात भी मोर्चा संभालते हुए सीधे तौर पर 8 मिसाइलों को मार गिराए हैं, 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। कुलदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, खबर यह भी आ रही है कि न केवल जम्मू बल्कि अब तो राजस्थान और पंजाब में भी यह अटैक शुरू हुए, लेकिन भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मैं आपको बता दूं लावनी कि इस समय जो पाकिस्तान है वो एक से ज्यादा जगहों पर इस समय उसने हमला कर दिया है। एक साथ ही जम्मू में पूरा टोटल ब्लैकआउट कर दिया। जम्मू में जो जितने भी बड़े बड़े जगहें थी वहां पे हमला किया। उसके बाद अभी सुनने में आ रहा है कि पठानकोट में जो हमला हुआ है, पठानकोट में भी एक ड्रोन मार गिराया है। और मैं बता दूं कि पठानकोट में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आया है। रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की है। उसके अलावा अभी भी जो खबर आ रही है कि राजस्थान के जो बॉर्डर है, जैसे जैसलमेर में अभी हमला हुआ, ड्रोन के साथ हमला किया गया, वहां पर भी पाकिस्तान द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पश्चिमी बॉर्डर है पूरा, जो पाकिस्तान के साथ लगता है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, पाकिस्तान हर जगह से अपनी नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा है पठानकोट में। क्योंकि पठानकोट एक तरह से काफी संवेदनशील है, क्योंकि वहां पे एयरफोर्स स्टेशन भी है। आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ साल पहले वहां पे एक आतंकवादी हमला भी हुआ था। तो वह काफी संवेदनशील इलाका है पठानकोट। वहां पे पाकिस्तान ने इस समय हालांकि एयरफोर्स स्टेशन को निशाना नहीं बनाया गया है, रिहायशी इलाके को फिलहाल निशाना बना रहे हैं। उसके अलावा जम्मू में जो यूनिवर्सिटी पे भी उसने हाल ही में थोड़ी देर पहले 2 ड्रोन गिराए गए हैं। उसके अलावा अखनूर सेक्टर में जो बॉर्डर एरिया, काफी ज्यादा वहां पे हैवी शेलिंग हो रही है। पुंछ में हैवी शेलिंग हो रही है, राजौरी में हो रही है। पुंछ, राजौरी, जम्मू, अखनूर, सांबा और कठुआ में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया। पठानकोट में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। गुरदासपुर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया। बटाला और अमृतसर में भी जो इलाके बॉर्डर के साथ है वहां पे पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे हैं और भारत की तरफ से उनको मार गिराया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। इस समय पाकिस्तान एक ऑल आउट वार की तरफ बढ़ चुका है। जिस तरह से जो अटैक हो रहा है, जो अब देखना ये होगा कि भारत इसका किस तरह से जवाब देता है। हालांकि भारत ने काफी ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए हैं, लेकिन अब भारत का जवाब क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। भारत अब, क्योंकि आज शाम को भी जो आपको मालूम है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये बता दिया गया था पाकिस्तान को कि अगर तुम्हारी तरफ से कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो अगर कोई अटैक होता है या फिर कोई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है, तो उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी की जो लेटेस्ट खबर है वो यही है कि जो पश्चिमी बॉर्डर जितना भी है पाकिस्तान के साथ लगता हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, पाकिस्तान ने लगातार वहां पे हमले शुरू कर दिए हैं। और खासकर जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू एयरपोर्ट और जम्मू रेलवे स्टेशन पे काफी ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया, जिसको भारतीय सेना ने मार गिराया। बिल्कुल, एक बार फिर से पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की है, लेकिन S-400 सुदर्शन चक्र एक बार फिर से चला और साफ तौर पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही है, केवल जम्मू ही नहीं बल्कि राजस्थान जैसलमेर में भी अटैक किया गया है। इसके अलावा पंजाब के कई इलाकों को, खासतौर से गुरदासपुर से जो खबर हम तक आ रही है, वहां पर भी कई जगहों पर ड्रोन अटैक किया गया है। गुरदासपुर और इसके साथ साथ आपको बता दें, चलिए ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विकास ब्रिजेश सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या अपडेट है अभी आपके पास? बिल्कुल लावनी जी, देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में काफी हैवी शेलिंग की जा रही है, ठीक उसी तरह से अगर इस पूरे मॉड्यूल को हम समझने की कोशिश करें तो ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब और पंजाब के बाद जो बॉर्डर वाले इलाके लगते हैं, जैसे कि राजस्थान हमने देखा जैसलमेर में भी काफी हैवी शेलिंग की गई है, लेकिन उन 3 हवाई वहां पर हमले किए गए, उन तीनों को ही हवा में क्रैश किया गया, ये बड़ी खबर है। और उसके बाद गुजरात, ये जो पूरा बॉर्डर वाला एरिया लगता है, खासकर बॉर्डर के 30-40 किलोमीटर के अंदर अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं इस वक्त और काफी हैवी शेलिंग है। अब बड़ी खबर ये भी है कि भारतीय सेना तमाम जो डिटेक्ट वाली मिसाइलें हैं हमारे पास, S-400 से लेकर तमाम वो उपकरण, उनका बिल्कुल प्रयोग अब शुरू कर दिया है और पूरी तरह से पूरे युद्ध के मोड में सेना नजर आ रही है। आज हमने दिन भर का जो एक्टिवनेस सरकार की देखी, रक्षा की तमाम हम आर्मी को देख लें तो अगर हम देखेंगे तो BSF को आगे करना, जब BSF को आप युद्ध मोड में ले आते हैं, इसका बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 137 खासतौर से ग्रुप था वो भेज दिया गया था बॉर्डर्स की तरफ, और हमने और आपने इस पर डिटेल चर्चा की थी। विकास, बिल्कुल लावनी जी सही कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए जब BSF को आगे कर दिया जाता है, पहले आर्मी आगे होती है, जब युद्ध की स्थिति होती है BSF पीछे होती है, लेकिन जब अटैक ज्यादा होने लगते हैं और फुल मोड ऑन युद्ध की स्थिति में जब जाती है सेना, तब BSF को कहा जाता है, यानी उनको पूरे फ्री हैंड दे दिए जाते हैं। इसका मतलब यह कि पूरी तरह से युद्ध शुरू हो चुका है और भारत और पाकिस्तान अब सैन्य शक्ति अपनी अपनी दिखा रहे हैं।
पाकिस्तान जो है, देखिए बहुत बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान अब निशाना बना रहा है सिविलियंस को। हमने जितने टारगेट किए हैं वो सब आतंकी जगहों पर किए, उनके ठिकानों पर किए, उनके हेडक्वार्टर्स पर किए, लेकिन पाकिस्तान सिविलियंस। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण मैं लावनी जी आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि आज दिन भर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से जो वीडियो फोटो पोस्ट किए गए उसमें ये कहा गया कि हमारी मस्जिद को, जो मरकजे उनकी मस्जिद थी उसको टारगेट किया गया है, तो हम या तो गुरुद्वारे या मंदिरों पे टारगेट करेंगे। इसलिए लिहाजा जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर हो या फिर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल हो, ऐसे तमाम गुरुद्वारे मंदिर बहुत हैवी अलर्ट पर हैं, लिहाजा इसलिए ब्लैकआउट किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले संपूर्ण ब्लैकआउट किया गया है, ताकि ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद जवाबी कार्रवाई तो बिल्कुल चल ही रही है। तो इस समय कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय सेना पुरजोर जवाब दे रही है और पूरी तरह से युद्ध की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं और बिल्कुल दिख भी रही हैं। बिल्कुल जिस तरीके से लाहौर, रावलपिंडी और कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के पूरे तरह से ध्वस्त किया, उसका बौखलाना लाजमी था। हालांकि बड़ी हास्यास्पद स्थिति लगती है कि वहां पर कोई कंपैटिबिलिटी ही नहीं है। सेना कह रही है कि हम तो हमला करेंगे, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री कहते हैं कि भाई सिविलियंस पर अटैक नहीं करेंगे लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहां पर सीधे तौर पर सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है। भारत ने लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस बड़ी खबर पर, अहम खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे सभी रिपोर्टर्स एक के बाद एक अपडेट्स देते रहेंगे। बड़ी खबर है इसलिए बने रहिए। साथ लगातार हम बने हुए हैं। पठानकोट एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बहुत बड़ी खबर इसे कहा जाएगा ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान लगातार हमले की कोशिशें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया है भारतीय वायुसेना ने। पाक ड्रोन को भी सीधे तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद किया है। S-400 सुदर्शन चक्र चल गया है। ये कहा जा रहा है, अब तक जो हम तक सूचना आ रही है, 8 मिसाइलें दागी गई, लेकिन एक का भी कोई असर नहीं हुआ, हवा में ही उन्हें मार गिराया गया। इसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। पठानकोट एयरबेस भी पूरी तरह से सुरक्षित है। वहां पर पाकिस्तान का F-16 जेट मार गिराया गया है। सबसे पहले दिन अगर आपको याद होगा, सीधे तौर पर 1-to-1 हुआ था और यह कहा गया था उस वक्त भी भारतीय वायुसेना ने F-16 जेट को ही मार गिराया था। इस बार भी ये बड़ी खबर है, बड़ी चोट है पाकिस्तान के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, एक के बाद एक हमले किए गए। जम्मू में ब्लैकआउट, जम्मू में कई जगहों को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हमला नाकाम। दूसरी तरफ पंजाब में गुरदासपुर से खबर आती है कि यहां पर भी ब्लैकआउट है, यहां पर भी निशाना बनाने की कोशिश, लेकिन हमला नाकाम। पठानकोट एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। राजस्थान जैसलमेर से भी यह खबर आ रही है कि वहां पर ब्लैकआउट है, वहां पर भी अटैक किया गया है। वहां की अपडेट्स में हम आपको बहुत जल्द रखेंगे। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी और अहम जानकारी यह है कि भारतीय सेना, जिनका गार्ड ऑन अभी भी था, पहले ही कह दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आकाश में ही, हवा में ही पाकिस्तान की तमाम साजिशों, तमाम चालों को ध्वस्त कर रहा है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 सुदर्शन चक्र चल रहा है। नतांश राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नतांश, खबर आ रही है कि जैसलमेर में भी अटैक हुआ है, ब्लैकआउट है राजस्थान में, क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ लावनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहां पर भारी शेलिंग हो रही है और इसी के तहत जो जैसलमेर में है वहां पे हमको इनपुट मिल रहे हैं कि वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वहां पर ड्रोन अटैक हुए हैं और बाकायदा ये गनीमत रही कि इंडियन आर्मी की तरफ से जितने भी ड्रोन अटैक हुए हैं अभी तक उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले ही प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए जितनी भी सीमावर्ती झीलें हैं राजस्थान के, वहां पर रात को 9 बजे से लगाकर सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया था और ठीक वैसा ही कुछ अंदेशा था उनको पहले से ही कि शायद यहाँ पर कुछ अटैक वगैरह हो सकता है और ठीक वैसा ही हुआ। यहाँ पे ड्रोन अटैक देखने को मिले पाकिस्तान की तरफ से और उसको हालांकि भारतीय सेना ने मतलब बहुत ही बहादुरी से उनको जितने भी ड्रोन अटैक हुए थे उन सभी को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट है, बाकायदा ब्लैकआउट की घोषणा की गई है और इसी के चलते यहाँ पर जितने भी प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी मुस्तैद हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी आदेश जारी हुआ था। आपके पास विकास के बाद शायद कोई अपडेट है। विकास, ओवर टू यू।
बिल्कुल, देखिए लावनी जी, जिस तरह से आपने बताया कि F-16 जेट जो मार गिराया है, अभी मेरे पास खबर ये आ रही है कि ऊधमपुर और अखनूर में भी एक फाइटर प्लेन पाकिस्तान का क्रैश किया गया है। बहुत हैवी शेलिंग, जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है, एकदम पूरी युद्ध मोड में है। और आपको बताएं, ऊधमपुर और अखनूर दो जगह से खबर मेरे पास पहुंच रही है, जहां पर अखनूर में 2 से 3 ड्रोन को क्रैश किया गया है और एक फाइटर जेट ऊधमपुर में भी क्रैश किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार ये खबरें, हर मिनट पर एक नई ब्रेकिंग आ रही है और ब्रेकिंग यही है कि भारतीय सेना पुरजोर जवाब कार्रवाई कर रही है। और बीएसएफ को जिस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो 3 तरह से, एक तरफ बीएसएफ, एक तरफ थल सेना, और लगातार जो हमारी हाईटेक मशीन्स हैं, हाईटेक मशीन गन और जो डिटेक्ट करने वाली तमाम मशीन्स हैं, वो बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई कर रही हैं। जितने भी अटैक्स अभी तक ड्रोन के जरिए किए जा रहे हैं, सभी को वहां से उनको डिटेक्ट करके क्रैश किया जा रहा है। इसी बीच मेरे पास एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है लावनी जी। जम्मू से भारत के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। इसको आप सीधे तरीके से समझ सकते हैं कि जम्मू एयरबेस से अभी फाइटर जेट्स को उड़ान भराई जा रही है, यानी स्पष्ट तौर पे आप समझ सकते हैं जम्मू की उड़ान भरी है। कुछ देर पहले ही हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से जम्मू से ही फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है और जम्मू में हुए सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। 8 मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त किया गया। ड्रोन अटैक्स पूरी तरह से नाकाम है। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है और जो खबर अभी आ रही है उसके मुताबिक F-16 जेट भी मार गिराया गया है। बहुत बड़ी चोटी से कहा जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक के बाद एक हमने मोर्चा संभाल रखा है और अब ये कहा नहीं जा सकता कि एक्ट ऑफ वॉर किधर से हो रहा है। पाकिस्तान ने यह कहा था कि वो सिविलियन को अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जम्मू में, जैसा कि हमारे संवाददाता कुलदीप ने बताया, कि रिहायशी इलाकों को भी अटैक किया गया। कल ही ये खबर आती है जिस तरह से रिहायशी इलाकों को अटैक किया जाता है, पुंछ से 13 लोग वहां पर मारे जाते हैं, टोटल 16 कैजुअलिटीज होती हैं और इसके बाद भारत चुप बैठने वाला नहीं है। और ये कार्रवाई यही बता रही है कि पाकिस्तान किस तरह से अब आने वाले समय में अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। विकास ब्रजेश सक्सेना और नतांश राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नतांश, आपके पास अभी कोई जानकारी है? जैसलमेर के बाद जो खबर आ रही है, भी ये खबर आ रही है ऐसी। नताश, 10 सेकंड में अगर आप बता सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग हो रही है और इसी की तरफ मुस्तैदी दिखाते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और साथ ही जो चीफ सेक्रेटरी हैं राजस्थान के सुधांशु पंत, वो भी लगातार। ठीक है, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर अभिनय डोगरा भी जुड़ चुके हैं। मेजर डोगरा, बहुत बड़ी कार्रवाई से कहा जाएगा और एक के बाद एक साथ पंजाब, जम्मू और राजस्थान में निशाना बनाना, लेकिन हर कोशिशें नाकाम पाकिस्तान की। योर फर्स्ट रिएक्शन? पाकिस्तान बिल्कुल ही मैं कहूंगा बौखलाया हुआ है। दे हैव नॉट गेन्ड एनी सक्सेस व्हाटसोएवर। वो बिल्कुल एक बिना किसी टैक्टिक और स्ट्रेटेजी के रिस्पॉन्ड कर रहा है एंड हमारे डिफेंसिव नेटवर्क में गैप ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ी खबर जो मैं कहूंगा वो है पाकिस्तानी F-16 जेट को गिराया गया है। अगर ये खबर औपचारिक रूप पे इसकी पुष्टि होती है तो एक बहुत बड़ी खबर है कि उनका प्राइमरी वेपन सिस्टम है, एरियल वेपन सिस्टम है, और अगर F-16 जहाज को गिराया गया है तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो भी होगा पाकिस्तान पे। बाकी हमारी एयर डिफेंस प्रणाली ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एज एक्सपेक्टेड जो कैपेबिलिटीज हैं वो ऑन डिस्प्ले हैं और जो S-400 सुदर्शन चक्र चला है। मेजर डोगरा, एक बार फिर से S-400 सुदर्शन चक्र चला और सभी मिसाइलों को हवा में ही गिरा दिया गया। इस पर रिएक्शन मैं आपका लूंगी, लेकिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन सभी हमले नाकाम कर रही है भारतीय सेना। खबर आपके सामने है, श्रीनगर एयरपोर्ट ऑन हाई अलर्ट। श्रीनगर एयरपोर्ट को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जैसलमेर में गोलीबारी है और ये कहा जा रहा है कि जालंधर एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। सांबा, तंगदार में मोर्टार दागे गए हैं, लेकिन हर एक
हमले का जवाब भारतीय सेना मुंहतोड़ तरीके से दे रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमले की संभावना है। एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर ऑन कर दिया गया है, अलर्ट पर कर दिया गया है। S-400 ने हर हमले को नाकाम किया है। जैसलमेर से भी खबर आ रही है कि भारी गोलाबारी हो रही है, लेकिन भारतीय सेना एक के बाद एक मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सीधे तौर पर आकाश में ही नहीं बल्कि थल से भी सीधी कार्रवाई के साथ सीधे तौर पर हमले को नाकाम किया जा रहा है। सांबा तंगधार में मोटर दागे गए हैं। खबर इस वक्त आ रही है श्रीनगर एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा सकता है पाकिस्तानी हमले में, और इसीलिए श्रीनगर एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया। रोहिल बशीर रोहिल जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वक्त। सीधे रोहिल के पास चल रही हूँ। रोहिल, जानकारी मिल रही है श्रीनगर एयरपोर्ट को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, क्या जानकारी आपके पास है पूरी? जी बिल्कुल लावनी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला गया उसके बाद पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है, और इस वजह से लगातार जम्मू के कई एक इलाकों में जो है उनकी तरफ से ड्रोन से जो है हमला करने की कोशिश की गई है। और ये कहा जा रहा है कि ड्रोन से लगभग 8 जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें खासतौर पर जम्मू का एयरपोर्ट भी शामिल है और इसके साथ साथ अखनूर सांबा के इलाके ये भी मौजूद है। और पूरी तरीके से वहाँ पर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है। पूरा जम्मू जो है इस वक्त ब्लैकआउट उसको कर दिया गया है, और लोगों से लगातार यही प्रशासन की अपील है कि रही है कि वो अपने घरों में रहे, स्थान पूरी तरीके से जो सेफर प्लेसेस हैं उनका रुख करे। इस वक्त लगातार तनावपूर्ण स्थिति जो है इस वक्त पूरे सीमाओं के साथ साथ जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी जानब से कहा जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर जो है जम्मू का जो एयरपोर्ट था वो बताया जा रहा है, और इसके साथ साथ पहले ही अलर्ट मोड जो है रखा गया था। और ये जानकारी मिल रहा है कि श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है जो हालांकि सिविलियन जो फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से कि श्रीनगर एयरपोर्ट को भी यहाँ पर निशाना जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जम्मू क्षेत्र की बात करें तो जम्मू के जो यूनिवर्सिटी का इलाका है वहाँ पर भी जानकारी मिल रहा है कि 2 ड्रोन्स को जो है भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज ने मार गिराया है। लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से तनाव बना हुआ है, और जम्मू के इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट जो है वो लगाया गया है, और पूरी तरीके से मोबाइल कनेक्टिविटी भी वहाँ पर जो है वो ठप कर दी गई है, और वहाँ पर तनावपूर्ण हालात इस वक्त बने हुए हैं। लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर इस वक्त देखने को मिल रहा है। जम्मू के ऐसे 8 इलाके हैं जहाँ पर जो ड्रोन से मिसाइल दागने की जो वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस की कोशिश उसको नाकाम कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ये खबर नहीं आई कि क्या इसमें कोई हताहत हुआ है, कोई जो है कैजुअल्टी हुई है, इस बात की कोई जानकारी हमारे पास नहीं। भारत को पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ये पूरे सिविलियन इलाकों को हमला कर रहे हैं, अब इनको इसका जवाब मिलना चाहिए, और इसके पाकिस्तान की नक्शे से हैसियत खत्म होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो सिविलियन को निशाना बनाने की कोशिश, लेकिन भारत के सामने खड़े होने की क्या हिमाकत है? हिमाकत तो कर ली है, लेकिन इसके बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो हर एक हमले को नाकाम करती हुई तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे साथ रोहिल लगातार बने हुए हैं, विकास बने हैं, नताश राजस्थान से बने हुए हैं, विकास भी हमारे साथ है। विकास, खबर ये आ रही है कि जालंधर एयरपोर्ट पर भी निशाना साधा गया है, ऐसा कोई अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ड्रोन क्रैश कर दिया गया है। और आपको ये भी बताएं कि ड्रोन को रोका है, विस्फोटकों की आवाज अभी भी वहां से सुनी जा रही है, ऐसे हमारे पास इनपुट्स हैं, और आसमान में चमकती हुई रोशनी देखी जा रही है। यानी तकरीबन 1 से 2 ड्रोन ऐसे हैं जो देखे गए थे, उनको क्रैश किया गया है, जो वहां से लोकल इनपुट्स हैं जिनकी तरफ से कहा गया कि हवा में विस्फोट हुआ है, और ऐसा लगा कि जवाबी कार्रवाई में यह विस्फोट किया गया है। अब 2 बड़े अपडेट मेरे पास लावनी जी आ रहे हैं, वो बड़े अपडेट आपको दे दूं कि सीएम भजन लाल शर्मा एक्टिव हो गए हैं, और वो राजस्थान के उन्होंने वो इलाके जो बॉर्डर वाले इलाके लगे हैं सभी के एसपी से, यानी कि जिला जो प्रधान है, जिला जो प्रमुख होता है पुलिस का, उनसे बात की है, सभी से फोन पे कनेक्ट हैं और एक एक अपडेट को वो ले रहे हैं। इसी के साथ मेरे पास एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों की तुरंत इसी वक्त छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से लेकर राजस्थान इस समय सभी सरकारें एक्टिव मोड में हैं, और सीएम भजन लाल शर्मा खुद राजस्थान के तमाम जिलों में एसएसपी ठीक है विकास, मैं आपको रोकती हूँ। कुलदीप के पास शायद कोई अपडेट है। कुलदीप, ओवर टू यू। कुलदीप, ओवर टू यू। धर्मशाला में जो मैच चल रहा था, अभी आईपीएल का मैच चल रहा था दिल्ली और पंजाब के बीच में, उसे रोक दिया गया है और पूरे स्टेडियम की लाइट्स जो है बंद कर दी गई हैं, क्योंकि पठानकोट एयरबेस पे हमला किया गया जो कि नाकाम हो गया। उसके बाद
कहीं ना कहीं प्रशासन को ये डर था कि पठानकोट के साथ थोड़ी कुछ ही दूर पे धर्मशाला भी है, तो वहां पे किसी तरह का हमला करने की कोशिश ना की जाए, तो इसलिए जो मैच आईपीएल का चल रहा था उसको बीच में रोक दिया गया है। और जो लाइट्स हैं पूरे स्टेडियम की वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, प्लेयर्स को सुरक्षित वहां से निकाल दिया गया और होटल की तरफ लेके जाया गया है। और ये जो बड़ी ब्रेकिंग आ रही है समय की धर्मशाला में जो आईपीएल मैच चल रहा था उसे अभी रोक दिया गया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के पास जो अटैक 2 ड्रोन गिराए गए हैं, अभी हालांकि उसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आ रही है। उसके अलावा पठानकोट में जो एयरबेस पे हमला किया था उसमें भी किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं। जो एयरबेस है बिल्कुल सेफ है। जो ड्रोन गिराया गया वो सिविलियन इलाके में गिराया गया है। लगातार पाकिस्तान इसी तरह की नापाक हरकतें ही करता है, वो सिविलियंस को ही ज्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और वो जो ड्रोन था वो सिविलियन इलाके में था, वहां पे गिराया, किसी के हताहत होने की वहां से भी कोई खबर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर नतांश अगर हमारे साथ हैं, नतांश क्या आप बता सकते हैं मुझे, जैसलमेर सैन्य बेस को निशाना बनाया गया था, वहां से कोई खबर मिल रही है आपको? नतांश, ओवर टू यू। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और अभी अभी हमको इनपुट मिल रहे हैं कि श्रीनगर में अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट देखा नहीं गया था, लेकिन वहां पर भी प्रशासन और बाकायदा जो एसपी हैं उन्होंने बाइट देते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इसको भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मतलब वहां पर भी अब फ्यूचर में कुछ न कुछ ऐसा मूवमेंट देखा जाएगा या फिर उसका अंदेशा जताया जा रहा है। और इसी को लेकर बाकायदा जो प्रशासन है वो वहां पर एक्टिव हो चुका है, वहां पर ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये तमाम जो सीमावर्ती इलाके की झीलें हैं वहां पर ऑलरेडी ब्लैकआउट घोषित था। और अब इसके बाद श्रीनगर, क्योंकि ये अभी सबसे लेटेस्ट इनपुट हमको ये मिल रहा है कि वहां पर भी अब जो एसपी हैं उन्होंने ये बोल दिया है कि इसको भी रेड अलर्ट पर घोषित कर दिया है और इसके बाद इसको यहाँ पर ब्लैकआउट भी घोषित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तनावपूर्ण हालात यहाँ पर राजस्थान के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, जितने भी बॉर्डर एरियाज है राजस्थान के, वहां पर बिल्कुल वहां पर भी हाई अलर्ट है। और इन सबके बीच उत्कल ठाकुर भी गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कल, खबर यह भी आई थी कि भुज को भी टारगेट किया जा सकता है, खासतौर से एयर स्ट्रिप निशाने पर हो सकती है। आपके पास अभी क्या जानकारी है? ओवर टू यू उत्कल। किए गए थे, जो अभी तक सुबह तक उसका कंफर्मेशन नहीं था कि ये जो मलबा गिरा है ये किसका है, लेकिन बाद में सेना ने दोपहर को कंफर्म किया था कि रात को पाकिस्तान ने जो मल्टीपल अटैक्स किए थे ड्रोन के जरिए, जिसको विफल कर दिया गया था, उसमें से भुज को भी टारगेट बनाया गया था और भुज में भी अटैक किया गया था। क्योंकि हम सबको पता है, आर्मी ने भी दोपहर को कंफर्म किया था कि सारे अटैक्स जो है वो विफल कर दिए गए थे। बाद में भारत ने भी बड़े जमकर पाकिस्तान में रिटेलिएट किया था। लेकिन अभी जो ताजा में जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई सरहदी इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया है। वैसे में गुजरात की सरहद को भी एकदम चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से उसको अलर्ट मोड में लगा दिया गया है और सरहदी गांवों में, जैसे पंजाब और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में ब्लैकआउट है, वैसे ही गुजरात के सरहदी क्षेत्रों में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। जी, सभी जगह पर ब्लैकआउट। और जल्दी से एक बार मेजर अभिनय डोगरा आपके पास आ रही हूँ, खासतौर से S-400 पहले ही कल एक सबक दिया जा चुका है, लेकिन आज एक बार फिर हिमाकत की। पहले एक ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली सरकार की सभी कर्मचारियों की छुट्टियां त्वरित रद्द कर दी गई है। दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। सभी की छुट्टियां रद्द है, यानी सीधे तौर पर अलर्ट मोड पर, और इसी के साथ युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। एक्ट ऑफ वॉर अगर पाकिस्तान ने किया है तो इसका सीधा सीधा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। इसी बड़ी खबर के साथ जल्दी से एक क्विक रिएक्शन मेजर अभिनय डोगरा आपका लेना चाहती हूँ। S-400 के आगे पूरी तरह से पाकिस्तानी हमले नाकाम हो रहे हैं। S-400 एक ऐसा सिस्टम है जो नॉट ओनली ड्रोन्स बट इवन बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी टर्मिनल वेलोसिटी 20,000 किलोमीटर से ज्यादा होती है, उनको रोकने में, एंडो एटमॉस्फेयर में और एक्सो एटमॉस्फेयर में, मतलब कि एटमॉस्फेयर के बाहर भी रोकने में सक्षम है। ऐसा हथियार है ये S-400। और इसके अलावा जो MRSAM सिस्टम है हमारे पास, और जो आकाश डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग विद द स्पाइडर सिस्टम, ये बहुत ही पोटेंट, बहुत ही हाईली कैपेबल सिस्टम्स हैं। और इनकी मार से लगभग बच पाना, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास प्रोजेक्टाइल्स कम पड़ जाए, ये वेपन सिस्टम ऐसा है कि ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंसी पे काम करता है और कर रहा है। बिल्कुल सामने देखने में पाया गया है कि ये एकदम 100% एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहा है अब तक।
और पाकिस्तान की जो प्रोबिंग पॉलिसी जी। है, पाकिस्तान भौखलाया हुआ है, किसी स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव से वार नहीं कर रहा है। जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स और प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए हैं, वो बौखलाया हुआ है और वो बिल्कुल बौखलाहट में कदम उठा रहा है, लेकिन ये कदम उसी के लिए, उसी के कब्रिस्तान बनने वाला है। वो भूल गया है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देख रहा है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बड़ी और अहम खबर है, चारों तरफ से अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हर हमला नाकाम है। ये है भारत की ताकत। वीएन झा सर। लावनी, हर तरफ से अटैक नाकाम है, ये बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये अटैक कल से ही शुरू हुआ था, तो मुझे लगता है कि आज जो हमारा रिस्पांस था वो थोड़ा सा सबड्यूड रिस्पांस था। आज जब आपको मौका मिला था पाकिस्तान के कमर पे चोट पहुंचाने का, जिससे वो पैरालाइज हो जाता, वो वहाँ पे हम लोग शायद थोड़ा सा लेट हो गए हैं। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा रोग स्टेट है कि वो क्या करेगा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि अगर मिसाइल्स था तो मिसाइल्स के लिए, छोटे मिसाइल्स के लिए S-400 को यूज़ करना कहीं मुझे लगता नहीं है कि ये लाजमी है, क्योंकि हमारे पास में और भी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे QR-SAM, जैसे MR-SAM, ये सब भी जो है, बैराक 8 है, ये सब भी उसके लिए बहुत कारगर होते हैं। S-400 जो है, इसका काम और भी बहुत सारे जगह में होता है। अब पृथ्वी जो एयर डिफेंस सिस्टम है प्रद्युम्न, चलिए उसका काम। ठीक है, मैं सीधे अब रोहिल के पास चलना चाहती हूँ। जम्मू से हमारे साथ लगातार बने हुए वीएन सर, आपके पास आ रही हूँ, एक अपडेट शायद रोहिल के पास है। रोहिल, ओवर टू यू। रोहिल, देखिए लावनी, इस वक्त जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसको पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा गया है और जो डिफेंस बैटरीज है उनको भी पूरी तरीके से जिस वक्त एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन अब आतंकियों के निशाने पर जो पाकिस्तानी फोर्सेस लगातार आतंकियों की तरह इस वक्त कायराना हरकत में लगी हुई है और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको यहाँ पर निशाना बना सकते हैं पाकिस्तानी फोर्सेज। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो जम्मू के सतवारी इलाके में जम्मू का एयरपोर्ट है उसको यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर डिफेंस सिस्टम पहले से ही एक्टिव था और उस डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने की वजह से सभी जो पाकिस्तान की तरफ से जो 8 मिसाइल दागे गए थे उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। लेकिन जम्मू के जो यूनिवर्सिटी इलाके से ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पर 2 जो ड्रोन मिसाइल से दागने की कोशिश की गई थी उनको भी पूरी तरीके से वहाँ पर जो है मार गिराया गया है। लेकिन इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति पूरे जम्मू इलाके में देखने को मिल रही है। वहाँ पर मोबाइल जो कनेक्टिविटी है उसको फिलहाल ठप किया गया है और साथ ही साथ वहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि ब्लैकआउट इस वक्त पूरी जम्मू सिटी में जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी जानब से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये है कि जो वायुसेना है, भारतीय सेना या अन्य सुरक्षा एजेंसीज है, उनको पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि अब पाकिस्तानी फोर्सेस के निशाने पर श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो बताया जा रहा है। उसके आसपास सिक्योरिटी का पहरा बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ जो डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से एक्टिव किया गया है। डिफेंस बैटरीज एक्टिव की गई है। लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल अटैक वहाँ पर किए जा रहा है। लेकिन दूसरी ये जानकारी मेरे पास मिल रही है कि जो बहुत सारे ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं, पुंछ की बात करें, उड़ी की बात करें, वहाँ पर भी गोलाबारी जो है पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई है। हालांकि भारतीय सेना का कहना है कि उनको भरपूर तरीके से वहाँ पर भी जवाब दिया जा रहा है। लेकिन भीषण गोलाबारी इस वक्त पुंछ के LOC पे हो रही है। ये ताज़ा जानकारी लावनी मेरे पास आ रही है। जी, और इन सब के बीच चंडीगढ़ और भुज में भी ब्लैकआउट हुआ है। मेजर डोगरा, यू आर इन चंडीगढ़, वहां से क्या आप कोई अपडेट दे सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पे भी ब्लैकआउट चल रहा है। अभी टाइमिंग्स हैव नॉट बीन गिवन फॉर द ब्लैकआउट टू बी रिमूव्ड, बट अभी ब्लैकआउट स्टार्ट हो गया है, तो आप मुझे शायद यहाँ पे देख ना पाए। हाँ, बिल्कुल हम देख सकते हैं आपकी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है, यानी साफ तौर पर वहाँ पर भी बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, वहाँ पर भी ब्लैकआउट है। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट, ये देखिए चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट है तमाम जगहों पर। विकास के पास कुछ लेटेस्ट अपडेट है। विकास, ओवर टू यू। बिल्कुल देखिए लावनी जी, चंडीगढ़ की ही मैं बात बताने वाला था। यहाँ संपूर्ण ब्लैकआउट किया गया है। वहां पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि उनको विस्फोट जैसी कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं, लिहाजा। और एक और बड़ी खबर आ गई है, देखिए ये बड़ी खबर है, राजस्थान ने सभी की सरकारी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को कैंसिल किया गया है और इमरजेंसी जैसी मोड पर काम करने का आदेश अभी जारी किया गया। ये बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल बड़ी खबर ये भी है कि पोखरण में भारत ने मार गिराई है पाकिस्तानी मिसाइलें। एक के बाद एक हमले नाकाम हो रहे हैं पाकिस्तान के।
पोखरण में भारत ने मार गिराई है पाकिस्तानी मिसाइलें। एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाक हमले में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी की भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मौत नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को पूरी तरह से विफल कर दिया है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है कि राजस्थान, जम्मू से लेकर राजस्थान तक हमले किए गए मिसाइल से, ड्रोन से, लेकिन हर एक हमला नाकाम साबित हो रहा है। और इस वक्त खबर ये आ रही है कि पोखरण में भी भारत ने मार गिराई है पाकिस्तानी मिसाइल। कुछ कह रहे हैं विकास साहब? जी लावनी जी, एक और बड़ी खबर आ रही है जो पोखरण की आप खबर बता रहे हैं, इसमें 7 नाम और मेरे पास आ रहे हैं। सतवारी, सांबा, आरएस, पुरा और अरनिया सेक्टर 8 में ये टोटल 5 से 6 मिसाइल दागी गई थी। इन सभी को भारतीय वायु रक्षा इकाइयों ने पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर दिया है। मेरे पास फिलहाल ये इनपुट अभी सामने आ रहा है, यानी आप देख सकती हैं कि इस समय भारत जवाबी कार्रवाई बहुत पुख्ता तरीके से कर रहा है। भारत जवाबी कार्रवाई बिल्कुल जवाबी कार्रवाई पुख्ता तरीके से हो रही है। वीरेंद्र झा सर, एक क्विक रिएक्शन आपका प्लीज। जवाबी कार्रवाई नहीं, अभी जरूरत है पाकिस्तान को डिफेंसिव पे डालने का। हमारे पास में वो कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान को इमीडिएटली डिफेंसिव पे डाला जाए। ये जो अभी है ये पाकिस्तानी ऑफेंसिव है, इसमें अगर एक भी मिसाइल हमारे डिफेंस सिस्टम से छूट जाएगा तो किसी वाइटल स्टेशन पे गिरेगा और बहुत क्षति होगी। ये पैसिव हमारा डिफेंस है, इससे हमको निकलना पड़ेगा और एक्टिव मोड में जाना पड़ेगा। और ये जो पाकिस्तान को अभी डिफेंसिव पे डालने की सख्त जरूरत है। तो वी आर डूइंग द सेम थिंग सर। एक भी हमला अभी तक सफल नहीं हो पाया, हर एक हमला नाकाम हो रहा है। नहीं लावनी, आप डिफेंस की what we need to do, then what we need to do, we must attack Pakistan. That is the way you can put Pakistan on defensive. ये जो है ना, ये हम लोग अभी जो डिफेंस कर रहे हैं, जो मिसाइल आ रहा है हमारे ऊपर में, हम कंबल ओढ़ रहे हैं या हम आयरन ड्रोन को हम इसमें लगा रहे हैं, ये ऑफेंसिव डिफेंस नहीं है। ये पाकिस्तान को डिफेंसिव पे डालना नहीं है। पाकिस्तान ने अभी हमें डिफेंसिव पे डाल दिया हुआ है। पाकिस्तान को डिफेंसिव मोड में लाना जरूरी है और यही होनी चाहिए भारत की कार्रवाई। इस बीच हरिराम मिश्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरियाणा पंजाब की पूरी जानकारी देने वाले हैं। हरिराम, ओवर टू यू। लावनी, अगर पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पूरी तरीके से इस समय ब्लैकआउट हो रखा हुआ है। पंजाब के जो तमाम जिले हैं, चाहे वो अजनाला हो, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, हर जगह इस समय ब्लैकआउट है और भारी मात्रा में इसमें पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। लेकिन एक भी मिसाइल और ड्रोन जो है जमीन पर गिरते नजर नहीं आ रहे हैं। सबको ही भारतीय सेना की एयर डिफेंस मिसाइलें आकाश में ही नेस्तनाबूद करते हुए दिख रहे हैं। तो एक पूरा जैसे आसमान में पटाखे बज रहे हो, इस तरह के माहौल यहाँ पर हैं। जो लोकल से बात हो रही है उनसे प्रशासन ने कहा है कि वो थोड़े सुरक्षित स्थानों पर यहाँ से चले जाएं का निर्देश दिया गया है। तमाम जगह पे आज रात से लेकर सुबह तक पंजाब के सभी इलाकों में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। चंडीगढ़ में अभी से कुछ देर पहले ही ब्लैकआउट शुरू हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि ये देखने की वाली बात होगी कि कब तक चंडीगढ़ में ब्लैकआउट रहता है। तो आप कह सकती हैं कि तनाव का माहौल है, लेकिन किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना अभी हिंदुस्तान के पाले से नहीं सुनने को मिली है। बिल्कुल, और इस बीच 4 एंटी डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं भारत की तरफ से। बेहद खास और अहम खबर ये बताई जा रही है, भारत की तरफ से 4 एंटी ड्रोन सिस्टम, एक तरफ S-400 से लगातार हमलों को नाकाम किया जा रहा है और उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो खबर अब तक आ रही है, राजौरी में कई धमाकों की खबर है। रोहिल, क्या जानकारी है आपके पास?
रोहिल, ओवर टू यू। राजौरी में कई धमाकों की खबर आ रही है। था कि जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू सिटी को जो यहाँ पर उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस वक्त ये ताज़ा जानकारी आ रही है कि भीषण गोलाबारी पुंछ और राजौरी के इलाकों में इस वक्त लगातार हो रही है। लेकिन दूसरी जानब से सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको एक्टिवेट किया गया है, उस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान इस वक्त मार गिराया है। ये इस वक्त की ताज़ा जानकारी जो है इस वक्त आ रही है कि F-16 जो पाकिस्तान का लड़ाकू विमान है उसको यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पूरी तरीके से जो है मार गिराया है। ये ताज़ा जानकारी इस वक्त लगातार आ रही है। लेकिन पुंछ से लगातार भीषण गोलाबारी इस वक्त देखने को मिल रही है। राजौरी के इलाकों से काफ़ी ज़्यादा भीषण गोलाबारी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन भरपूर तरीके से भारतीय सेना जो है अन्य सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वायुसेना पूरी तरीके से इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, फुल स्क्रीन ले लीजिए, तस्वीरें देखिए किस तरह से F-16 जेट को मार गिराया भारतीय सेना ने। ये तस्वीरें इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि ये कितनी बड़ी चोट थी पाकिस्तान के लिए। उसके फाइटर जेट को मार गिराया गया। ये चमकती हुई तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। पाकिस्तान को बड़ा झटका मिला जब F-16 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया है। ये उसी वक्त की तस्वीरें, चमकती हुई तस्वीरें, और ये चमक दरअसल ये पाकिस्तान की तबाही की और भारत की सफल जो बेहद खास तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान की F-16 जेट को मार गिराया गया। ये बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए, ये बड़ी चोट कहा जाएगा। फाइटर जेट, आपको याद हो कि इसके पहले भी F-16 को सीधे तौर पर मार गिराया गया था। इन तस्वीरों पर वीएन झा सर का जरा एक कमेंट लेना चाहती हूँ। F-16 जेट को मार गिराया गया है वीएन झा सर, तो क्या इसे नहीं माना जाएगा पाकिस्तान पर एक बड़ी चोट? पाकिस्तान में चोट तो है ही, जितने उसके मिसाइल गिराए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं ऊपर में, सब बिल्कुल प्रशंसनीय हैं। लेकिन लावनी थोड़ा सा मैं यहाँ पर करेक्ट कर देती हूँ। दरअसल ये JF-17 है जिसे मार गिराया गया है। यस, ओवर टू यू वीएन झा सर। फेयर इनफ। उसके पास में JF-17 जो है ये चाइनीज एयरक्राफ्ट है। ये बहुत परिष्कृत एयरक्राफ्ट नहीं है। लेकिन लावनी, मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि अभी ये समय है, यही समय है जबकि भारत का जो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स है वो एकदम एक्शन में आए और हमारे पास में एक से एक मिसाइल्स हैं। अभी मिसाइल से पाकिस्तान के ऊपर में वार करने की जरूरत है। सैटेलाइट से आपको पाकिस्तान के ऊपर की तस्वीर मिल रही होगी कि कहां से मिसाइल फायर हो रहे हैं उनके, और उन जगहों पे ये स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स की जो मिसाइल्स हैं, चाहे अग्नि 1, 2, 3 जो भी हो, या पृथ्वी सीरीज ऑफ मिसाइल हो, या और भी बहुत सारी मिसाइल्स हमारे पास में हैं। और इन सबके बीच बिल्कुल वीएन झा सर, मैं आ रही हूं आपके पास। इन सबके बीच देखिए पाकिस्तान ने किस तरह से ऑपरेशन सॉ इंटेंस एंगेजमेंट along the eastern corridor. We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। जज्बाती धक्का है वीएन झा सर, सुन लिया आपने। 2 JF-17 भारतीय वायुसेना ने मार गिराया और ये पाकिस्तान ने स्वीकारा है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जज्बाती धक्का है पाकिस्तान के लिए। वीएन झा सर, मैं इस पर आपको कमेंट लूं उससे पहले उत्कल ठाकुर हमारे साथ गुजरात से जुड़े हैं, शायद उनके पास कोई अपडेट है। उत्कल, ओवर टू यू। जी, अभी जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर और पंजाब राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में जो हमला किया गया है, जिसने भारतीय खेमे में गहमा गहमी और अफरा तफरी का माहौल खड़ा किया था, लेकिन भारतीय सेना ने पूरे जज्बे से, पूरी टेक्निकल पावर से उस हमले को नाकाम कर दिया है। समाचार ये भी है कि गुजरात की जो कच्छ और उत्तर गुजरात की बॉर्डर है उसको एकदम अलर्ट कर दिया गया है और भुज के कई इलाकों में, कच्छ के कई इलाकों में ब्लैकआउट घोषित किया गया है। हो सकता है कि गुजरात अगला टारगेट हो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 1965 और 71 में सबसे ज्यादा जो हमला हुआ था, जब से तेज हमला हुआ था, वो गुजरात बॉर्डर पर हुआ था। और गुजरात में 1965 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता को, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, उनको पाकिस्तानी मिसाइल ने हेलीकॉप्टर में मार भी गिराया था, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए गुजरात सेंसिटिव माना जा रहा है। इस हमले के चलते जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में इस हमले के चलते गुजरात की बॉर्डर को एकदम सख्त और अलर्ट मोड पे ला दिया गया है। जी
बिल्कुल अलर्ट मोड पर। और इसी के साथ जिस तरह से भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई चल रही है, हालांकि वीएन झा सर आप कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान को डिफेंसिव मोड पर लाना होगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आता है अगर कि 2JF-17 का लॉस होना ये जज्बाती धक्का है, तो क्या इसे नहीं माना जाए कि सीधे तौर पर पाकिस्तान अब धीरे धीरे पस्त हो रहा है? मिलिट्री में जज्बाती भाषा नहीं आती है लावनी, इसमें जीत होती है या हार होती है। सिर्फ 2 JF-17 गिरे हैं, ये सफिशिएंट नहीं है, अभी और बहुतों को गिराना है। यहाँ तक कि जहाँ पे JF-17 का बेस है, जहाँ से टेक ऑफ करते हैं, उसी के ऊपर में बड़े बड़े मिसाइल्स अभी गिराने हैं, जिससे कि बिल्कुल एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रही हूं, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम तस्वीरें ऐसे समय में जब पाकिस्तान कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन हमले की हर कोशिश